रामचरितमानस पर बयानबाजी के बीच मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने राज्य के स्कूलों में हिंदू धर्म ग्रंथों की पढ़ाई कराने का ऐलान किया। उन्होंने गीता और रामचरितमानस की तारीफ की और कहा कि ये ग्रंथ अमूल्य है। हमारे रामायण, महाभारत हो, वेद हो, उपनिषद हो, श्रीमद् भगवद गीता हो, ये अमूल्य ग्रंथ है हमारे। शिवराज ने कहा कि इन ग्रंथों में मनुष्य को नैतिक और संपूर्ण बनाने की क्षमता है, इसलिए इनकी शिक्षा दी जानी चाहिए। गीता का सार पढ़ाएंगे, रामायण जी पढ़ाएंगे, महाभारत के प्रसंग पढ़ाएंगे। क्यों नहीं पढ़ाना चाहिए? क्यों नहीं पढ़ाना चाहिए? भगवान राम। उन्होंने रामचरितमानस लिखने वाले तुलसीदास की भी तारीफ की और कहा कि ऐसे महापुरुषों का अपमान करने वाले बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। इस बीच यूपी में समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के रामचरितमानस को बैन करने की मांग पर सियासत जारी है। बीजेपी ने आज इस मुद्दे पर एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव की चुप्पी पर सवाल उठाए और इसे राज्य का माहौल खराब करने की साजिश बता दिया। राम भक्तों की भावनाओं को आहत करने वाले बयान और उस पर चुप रहना यह उत्तर प्रदेश के माहौल को खराब करने का एक असफल प्रयास है। और इस मुद्दे पर अखिलेश ने तो चुप्पी नहीं तोड़ी, लेकिन उनके चाचा शिवपाल सिंह यादव सामने आए। उन्होंने स्वामी प्रसाद के बयान से किनारा कर लिया और दावा किया कि वो लोग राम के आदर्शों पर चलते हैं। वो उनका व्यक्तिगत बयान है, पार्टी का बयान नहीं है। और हम लोग तो भगवान राम के आदर्शों पर चलने वाले लोग, भगवान कृष्ण के आदर्शों पर चलने वाले लोग हैं। वेल्लोर में एक पति ने बीच सड़क पर अपनी पत्नी की हत्या कर दी। तमिलनाडु के वेल्लोर में एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी की चाकू से गोदकर हत्या कर दी। आरोपी ने सरेराह हत्या की इस वारदात को अंजाम दिया और फरार हो गया। घटना का सीसीटीवी वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। महाराष्ट्र के नागपुर में महज 20 रुपए के लिए एक व्यक्ति ने दुकानदार पर चाकुओं से हमला कर दिया। जानकारी के मुताबिक जब दुकानदार ने उधार के 20 रुपए वापस मांगे तो शख्स को गुस्सा आ गया और उसने जानलेवा हमला कर दिया। पैरोल पर बाहर आए डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम फिर विवादों में हैं। राम रहीम का तलवार से केक काटने का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसको लेकर कई सवाल खड़े किए जा रहे हैं। कानून के तहत सजा याफ्ता कैदी का हथियार प्रदर्शन करना प्रतिबंधित है। तमिलनाडु के मंत्री एसएम नसर को जब बैठने के लिए कुर्सी नहीं मिली तो उन्होंने जमकर हंगामा किया। कुर्सी मिलने में देरी होने पर मंत्री ने कार्यकर्ताओं पर पत्थर फेंकना शुरू कर दिया। इस घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। एमसीडी मेयर के चुनाव में एक बार फिर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के पार्षदों में लात घूंसे चले। इसके बाद सदन को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया, जिस कारण एमसीडी मेयर का चुनाव टल गया। दरअसल पार्षदों की शपथ के बाद सदन में जबरदस्त नारेबाजी होने लगी। इस दौरान एक दूसरे पर कागज के गोले छोड़े जाने लगे। हंगामा शांत नहीं हुआ तो पीठासीन अधिकारी ने सदन स्थगित करने का ऐलान कर दिया। सदन स्थगित होने के बाद भी हंगामा शांत नहीं हुआ और बाहर निकलते वक्त आम आदमी पार्टी और बीजेपी के पार्षद भिड़ गए। देखिए यहाँ पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के समर्थक आमने सामने हो गए हैं। एक दूसरे पर लात घूंसे चलाए जा रहे हैं। दरअसल आज दिन भर सदन की कार्यवाही के दौरान हंगामा चलता रहा। पहले सदन में पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनाती को लेकर आम आदमी पार्टी की तरफ से विरोध किया गया। इसके बाद मनोनीत पार्षदों को पहले शपथ दिलाने पर हंगामा हुआ। इस दौरान आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने शेम शेम के नारे लगाए तो बीजेपी पार्षदों ने जय श्री राम के नारे लगाए। एमसीडी सदन में हंगामे के कारण मेयर का चुनाव दूसरी बार स्थगित करना पड़ा। इससे पहले 6 जनवरी को भी सदन की कार्यवाही के दौरान हिंसा और हंगामे के कारण चुनाव टाल दिए गए थे। आज भी हंगामे के कारण सदन चुनाव नहीं हो सका, जिसके बाद आरोप प्रत्यारोप का खेल शुरू हो गया। बीजेपी ने हंगामे के लिए आम आदमी पार्टी को जिम्मेदार बताया और आरोप लगाया कि वो चुनाव नहीं होने देना चाहती। जिस प्रकार से आज ये सब कुछ हुआ, ये दिखाता है कि ये लोग अनार्किस्ट लोग हैं। आम आदमी पार्टी ने एक बार फिर सदन को शर्मसार किया, दिल्ली को शर्मसार किया है। वहीं बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा ने कहा कि आम आदमी पार्टी ने सदन में अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने गाली गलौज करना शुरू किया। वहाँ पे हमारी जो महिला पार्षद थी उनके साथ में गाली गलौज किया। तो ऐसे में हाउस नहीं चल सकता है।
हालांकि आम आदमी पार्टी ने हंगामे के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया और आरोप लगाया कि वो चोर दरवाजे से एमसीडी में अपना मेयर बनवाने की साजिश कर रही है। सदन स्थगित होने के बाद आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने चुनाव टलवाने के लिए हंगामा किया। किसी ने कोई हंगामा नहीं किया। आम आदमी पार्टी के एक पार्षद ने कोई हंगामा नहीं किया। सारी गुंडागर्दी आज बीजेपी के नेताओं ने की। और उन्होंने दावा किया कि सदन में आम आदमी पार्टी के पास 151 सदस्यों का समर्थन है, इसलिए सदन स्थगित करने की साजिश रची गई। भारतीय जनता पार्टी मेयर में बुरी तरीके से हार रही है। जनता ने हराया, मेयर में हार रहे हैं, इसलिए सदन स्थगित, चुनाव ही नहीं होने देंगे। ये क्या मजाक हो रहा है? श्रद्धा वॉलकर मर्डर केस में दिल्ली पुलिस ने आज दिल्ली की साकेत कोर्ट में चार्जशीट पेश कर दी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए आरोपी आफ्ताब ने अपने बचाव में कई दलीलें दी, लेकिन दिल्ली पुलिस उसके खिलाफ शिकंजा कस कर रही है। दिल्ली पुलिस ने श्रद्धा मर्डर केस में आरोपी आफ्ताब पूनावाला के खिलाफ 6000 पन्नों की चार्जशीट साकेत कोर्ट में दाखिल की है। इस चार्जशीट में 100 गवाहों के बयान और पुलिस द्वारा जुटाए सबूतों को शामिल किया गया है। इसके अलावा फोरेंसिक और इलेक्ट्रॉनिक सबूतों को भी दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट का हिस्सा बनाया है। चार्जशीट में उन सभी साक्ष्यों को रखा गया है जिनको दिल्ली पुलिस ने मेहरौली के जंगल और दूसरी जगहों से इकट्ठा किया था। छतरपुर के जंगल से बरामद हड्डियों और उनकी डीएनए रिपोर्ट का भी चार्जशीट में ब्यौरा दिया गया है। इसके अलावा आफ्ताब पूनावाला के कबूलनामा और नार्को टेस्ट की रिपोर्ट भी शामिल की गई है। पुलिस की पड़ताल में शामिल कई सीसीटीवी वीडियोस को भी चार्जशीट का हिस्सा बनाया गया है। साकेत कोर्ट पुलिस की इस चार्जशीट के आधार पर आफ्ताब पूनावाला के गुनाह और सजा का फैसला करेगी। आरोप है कि आफ्ताब ने 18 मई को दिल्ली के छतरपुर में श्रद्धा वॉलकर की गला दबाकर हत्या कर दी थी और उसके शव के 36 टुकड़े कर जंगल में फेंक दिए थे। रूस और यूक्रेन के बीच जंग को 335 दिन पूरे हो चुके हैं। करीब एक साल बाद एक बार फिर जी न्यूज की टीम यूक्रेन में ताजा हालात का जायजा लेने पहुंची है और जी न्यूज की टीम का पहला पड़ाव था यूक्रेन की राजधानी कीव। यूक्रेन की राजधानी कीव में इस वक्त हमारी मौजूदगी है और कीव में हालात क्या हैं वो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। कीव में देखने में स्थिति सामान्य लग रही है, लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब पारा माइनस में हो और अचानक बिजली चली जाए, जो घंटों तक गुल रहे। दरअसल रूसी हमलों से यूक्रेन के पावर हाउस को नुकसान उठाना पड़ा है, जिससे कई शहरों में ब्लैकआउट जैसे हालात पैदा हो गए हैं। और तस्वीरों में आपको कीव शहर नजर तो आ रहा है, लेकिन अंधेरे में। रूस और यूक्रेन के बीच अब जंग अपने 11वें महीने में है और ये जंग खत्म होने का नाम नहीं ले रहा, लेकिन इसका खामियाजा दोनों ही तरफ के आम लोग झेल रहे हैं। तस्वीरों में आप देखिए, ये एक रिहायशी इलाका है, लेकिन दूर दूर तक यहाँ आपको बिजली नजर नहीं आएगी। और जैसा कि शिवांगी ने बताया कि कीव के लोगों के लिए सबसे बड़ी मुसीबत पावर कट है। दिन में बिजली सप्लाई होती है, लेकिन रात को कीव अंधेरे में डूब जाता है। जी न्यूज की टीम आगे बढ़ी तो अंधेरे वीरान सड़कों पर छात्र छात्राओं का एक ग्रुप नजर आया और ये लोग मोबाइल टॉर्च की रोशनी में रास्ता तलाश रहे थे। पूछने पर पता चला कि ये लोग अपने दोस्त के घर जा रहे थे। Charging power banks because it's really important now because we need light. It's difficult for me when I passed my exam in university. It was difficult to prepare. कीव में सिर्फ कुछ ही घंटों के लिए बिजली आती है और ये हाल यूक्रेन के ज्यादातर इलाकों का है। मुंबई में खुद को ईडी अधिकारी बताकर बदमाशों के एक गैंग ने लूट की एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया। बदमाश दिन दहाड़े ज्वेलरी के शोरूम में घुसे और लाखों का सोना लेकर फरार हो गए। क्योंकि ये लोग खुद को ईडी और आईटी के अधिकारी बता रहे थे, इसलिए ज्वेलरी शोरूम के मालिक को इन पर शक नहीं हुआ। आरोपियों ने 10 से 15 मिनट तक दुकान में तमाम दस्तावेज देखे और फिर अपने साथ 3 किलो सोना और दुकान में रखा 25 लाख रुपए कैश लेकर फरार हो गए। घटना के बाद का एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है, जिसमें 3 लोग गहनों और कैश से भरे बैग लेकर दुकान से बाहर निकलते दिख रहे हैं। आरोपियों ने ज्वेलरी शोरूम की सुरक्षा में लगे कर्मचारियों को भी धमकाया और ऐसा इसलिए किया ताकि किसी को भी उन पर शक न हो। वह तो बोले कि मैं ऑफिसर हूँ, ऑफिसर से इस तरीके से बात मत करो। तो मैं बोला अपना आई कार्ड दिखाओ, तो उसने बोला कि ऑफिसर से इस तरीके से बात करता है क्या आप? लेकिन जब तक ज्वेलरी शोरूम के मालिक को फर्जी रेड होने की हकीकत पता चली, तब तक बहुत देर हो चुकी थी।